सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बड़ी ही अजीब कहानी है। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आज की दुनिया में ऐसा भी होता है। मैंने खुद जब ये कहानी सुनी, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैंने अलग अलग मीडिया सोर्सेज पर जाकर इस कहानी को सर्च किया, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये घटना जो है ये सच्ची है। नहीं तो ऐसी बातों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। दरअसल ये कहानी है एक ससुर और बहू के बीच अनैतिक संबंधों की। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा आपको, मुझे भी लगा था। मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया था। हो सकता है कि आप भी यकीन ना कर पाओ, लेकिन ये बात सच्ची है। कैसे कोई इंसान इतनी घटिया हरकत कर सकता है। एक ससुर अपने बेटे की बीवी के साथ कैसे अनैतिक रिश्ता बना सकता है, और इस रिश्ते का अंजाम क्या होने वाला था। मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। अंदर से आवाज़ आ रही थी। घर में मौजूद बूढ़ी महिला जब बेडरूम से आवाज़ सुनती है तो वो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि बेडरूम उसकी बहू का था और बेटा तो घर में था नहीं। महिला को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आवाज़ इस तरह की थी जैसी आवाज़ संबंध बनाने के दौरान आती है। बुजुर्ग महिला कमरे के अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए दरवाज़े को थोड़ा सा धक्का देती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन अंदर का जो नज़ारा था वो देखकर बुजुर्ग महिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर बुजुर्ग महिला का पति बहू के साथ रंगरलियां मना रहा था। दोनों बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके थे और पूरी तरह से नग्न अवस्था में थे। बुजुर्ग महिला ये देखकर हैरान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो अपने पति को कहती है कि तुम्हारी करतूत के बारे में मैं अपने बेटे को बताऊंगी। मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी कि तुम अपनी बहू के साथ घिनौना काम करते हो। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो होता है वो सच में डरावना था। वो महिला किसी को बता ही नहीं पाती। अगले दिन उस बुज़ुर्ग महिला की लाश जो है वो घर के वॉशरूम के ऊपर बनी हुई पानी की एक टंकी के अंदर मिलती है। बात है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। जाटव बाज़ार थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है एहरोली गांव। एहरोली गांव में रहने वाला गुरु यादव अपनी पत्नी गीता देवी और बेटे और बहू के साथ रहता था। गुरु यादव का काम चौकीदारी करना था, इसलिए वो शाम होते ही घर से चला जाता। गांव वाले सभी लोग मिलकर उसको 100 रुपया देते थे और इस तरह से वो सारी रात गांव में पहरा देता। फिर जब सुबह दिन चढ़ता, जैसे ही पो फटती, 6-7 बजे के करीब वो अपने घर चला जाता था। घर जाकर नहा धोकर वो खाना खाता। 1-2 घंटे उसको सुबह की दिनचर्या में लग जाते थे। नहा धोकर खाना खाने में उसको तकरीबन 10 बज जाते थे। उसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने चला जाता, क्योंकि उसकी ड्यूटी रात की थी। रात को उसको पहरा देना होता था और सुबह अपने घर में आराम करना होता था। गुरु का एक बेटा जिसका नाम दीपक होता है, वो गांव से दूर किसी निजी फैक्ट्री में काम करता था। तकरीबन 9 बजे के करीब दीपक घर से चला जाता था और शाम को 7 बजे के करीब वो घर वापस आता था। दीपक और गुरु की ये डेली रूटीन थी। गुरु रात को चौकीदारी करके दिन में घर में होता और दीपक दिन की ड्यूटी होने की वजह से घर से बाहर होता था। अब गुरु यादव, उसकी पत्नी गीता देवी और उसकी बहू, ये तीनों लोग दिन के समय घर में होते थे। दीपक अपने काम पर चला जाता था। गीता देवी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी थी, इसलिए वो घर के बाहर चारपाई डालकर धूप में बैठी रहा करती थी और गुरु यादव घर के अंदर अपने कमरे में आराम करता रहता। बहू खाना वगैरह लगा देती। ससुर को कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो वो आवाज़ देकर अपनी बहू को बुला लेता और उससे सामान जो भी चाहिए होता उसको वो मंगवा लेता था। बहू एक दिन घर में सफाई कर रही थी कि उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है। ससुर गुरु यादव
जब अपनी बहू को इस हालत में देखता है तो उसकी नीयत डोल जाती है और वो मन ही मन अपनी बहू के बारे में सोचने लगता है। बहू जब खाना बनाने रसोई में जाती तो वो किसी न किसी बहाने रसोई में पहुंच जाता। कपड़े धोने जाती तो ससुर पीछे पीछे पहुंच जाता। वो अपनी बहू से छेड़खानी करता था और कई बार उसको पीछे से पकड़ लेता। बहू को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन लोक लाज के डर से वो किसी को बताने की स्थिति में नहीं थी। बहू के घर में ना बताने के कारण ससुर गुरु की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह 11 बजे की बात है। बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। दीपक ड्यूटी पर गया हुआ था। ससुर बाथरूम की खिड़की से अपनी बहू को नहाते हुए देखने लगता है और जैसे ही बहू नहाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगती है तो ससुर बाथरूम में घुस जाता है और बहू को भी अंदर खींच लेता है और दरवाजे को कुंडी लगा देता है। बहू अपने ससुर की इस हरकत को देखकर डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन ससुर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को घर से निकाल दूंगा और अपनी जायदाद में से तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। कुछ इस तरह की बातें करके वो डरा धमका कर अपनी बहू से शारीरिक संबंध बना लेता है। अब उसका ये रोज़ का काम हो चला था। दीपक काम पर चला जाता, सास धूप सेकने के लिए बाहर चली जाती और ससुर बहू को कमरे में ले जाकर जॉनी सिंस बन जाता। लेकिन मामले से तब पर्दा उठता है जब एक दिन बहू और ससुर रंगरलियां मनाने में लगे हुए थे, लेकिन आज वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल चुके थे। और इस समय इन दोनों के कार्यक्रम की आवाज़ सुनकर गुरु यादव की पत्नी गीता देवी कमरे का दरवाज़ा खोलती है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। दोनों मिलकर बुजुर्ग महिला को जान से मार देते हैं और पानी की टंकी में उसकी लाश डाल देते हैं। शाम को बेटा घर आता है। दीपक जब अपनी पत्नी से अपनी माँ के बारे में पूछता है कि माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो दीपक की पत्नी गुड़िया कहती है कि कोई आदमी बाइक से आया था और माँ उसके साथ बैठकर चली गई। बेटे को ये बात कुछ अटपटी लगती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी की बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी देर तक दीपक जो है वो अपनी माँ का इंतज़ार करता रहता है। लेकिन गीता देवी वापस नहीं आती तो दीपक को टेंशन होने लगती है। वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, लेकिन सभी रिश्तेदार गीता के उनके वहाँ आने से इनकार कर देते हैं। दीपक गांव में अपनी माँ की तलाश में जाता है, लेकिन गीता देवी का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन गुरु यादव खुद पुलिस स्टेशन जाता है। अब गुरु यादव का ये मानना था कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट खुद लिखवाएगा तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। इसलिए वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस वाले जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है। घर के अंदर जब पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो दरवाजे के पास ही जो वॉशरूम बना हुआ था उसके ऊपर एक टंकी लगी हुई थी। टंकी में गीता देवी की लाश पड़ी हुई मिल जाती है। जैसे ही टंकी में लाश होने की खबर गांव में फैलती है, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। शव को बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शव का पोस्टमार्टम करने से पता चलता है कि बुजुर्ग महिला के सर में किसी भारी चीज़ से पहले तो वार किया गया था और उसके बाद उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस वाले बुजुर्ग महिला के पति और बेटे और बहू से पूछताछ करते हैं। अब तीनों की बातों में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा था, इसलिए पुलिस वाले इन तीनों को अलग अलग ले जाकर पूछताछ करते हैं। तो बहू गुड़िया और ससुर गुरु के बयानों में काफ़ी विरोधाभास दिखाई देता है। पुलिस को बहू की भूमिका संदिग्ध लगने लगती है, इसलिए वो बहू को उठाकर थाने ले जाती है। और जब लेडी पुलिस वाले उससे थोड़ी सी सख्ती से पेश आते हैं तो बहू सारी कहानी बयान कर देती है और बताती है कि उसके और उसके ससुर के बीच पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था और दोनों ने कई बार मौके का फ़ायदा उठाकर रंगारंग कार्यक्रम किया था। और जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम लोगों ने
गीता देवी को क्यों मार दिया। तो गुड़िया ने बताया कि दरअसल गीता देवी ने दोनों के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देख लिया था। दोनों जब संबंध बना रहे थे तो गीता देवी ने दरवाज़ा खोलकर देख लिया और अपने बेटे को बताने की धमकी देने लगी और इसी कारण उनके बीच जो है वो झगड़ा हो जाता है और बहू और ससुर ने मिलकर पहले तो गीता देवी के सर पर लकड़ी से वार किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को पानी की टंकी में छुपा दिया। और अगले दिन ससुर ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की रिपोर्ट लिखवा दी कि उसकी पत्नी लापता है, ताकि पुलिस वाले उस पर शक न करें। लेकिन ऐसे केस पुलिस वालों के पास रोज़ आते हैं। पुलिस वाले कातिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। उनका ये रोज़ का काम है। पुलिस वाले तो देखकर ही बता देते हैं कि इस तरह के केस में कौन जिम्मेवार रहा होगा। और ऐसा ही इस केस में भी होता है। बहू और ससुर से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ से कि उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल के समाज में लोगों में किस तरह की प्रवृत्ति पनपती जा रही है। एक बुज़ुर्ग आदमी अपनी बेटी जैसी बहू के साथ अनैतिक संबंध बनाता है और जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चलता है तो बजाय शर्मिंदा होने के वो बुज़ुर्ग अपनी पत्नी को ही जान से मार देता है। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह करने वाला कभी बच नहीं पाता और एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। अब गुरु और उसकी बहू गुड़िया जेल में बैठकर अपने कर्मों का हिसाब लगा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।